हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है आज फिर एक बार फिर से 18 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर को लेकर आया हूं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके हैं उसको लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में मैं 10 जो है इम्पॉर्टेंट जीके को डिस्कस करूंगा। इसमें से सबसे पहला जीके जो हमारा है वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा जो है आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज़ माई ऑन थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं वहां पर केवल 55% महिलाओं को अपने स्वास्थ्य निरोध के साधनों और शारीरिक संबंधों के लिए हाँ या नहीं कहने का अधिकार दिया है। यह पहला मौका है कि जब यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट में शारीरिक समवायता को लेकर बात की गई है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। ठीक है, UNFPA के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है और इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके मुखिया जो है इस समय वो हेड हैं इसके नतालिया कानेम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जो है ये जो है इसको जो है एसोसिएट करती है। ठीक है, तो किस रिपोर्ट का कौन सा संगठन जारी करता है ये जो है जीके इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आपकी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को कौन सा जो है संगठन जारी करता है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जो है संगठन कौन करता है, ये जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF जो है इसका संगठन करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका जो संगठन करता है वो है IBRD। इसका जो फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा संगठित होती है, ये है WEF के द्वारा संगठित होती है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम जो है दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है उसको हम डिस्कस करते हैं कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो इसका आंसर जो हमारा फ्रेंड्स है वो हमारा डी वाला आंसर सही है। तो डी वाला आंसर है स्वीडन जो है आंसर इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी EIU द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया है। यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य है शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को वो सूचना प्रदान करना है जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट की लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे, 1 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं कि इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं जो है कि स्वीडन है, अमेरिका है और स्पेन है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 49वां है और इस सूचकांक की जारीकर्ता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए अच्छे से। और यहाँ देखिए टॉप 5 इंडेक्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है भैया, तो फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियस देश शीर्ष पर रहा है और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट जीके था ये सब। और हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं तीसरे जीके का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है इसमें आंसर हमारा जो है फ्रेंड्स वो होगा बी, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 17
अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021 मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें खास तौर पर हमारे शरीर का खून प्रभावित होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब भी अंदरूनी या व्यावहारिक चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं, यानी खून लगातार बहता रहता है और बहता हुआ रक्त जम नहीं पाता। यही स्थिति हीमोफीलिया है। इससे कई बार लोगों के गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। 2021 की क्या थीम है उसको देख सकते हैं, एडाप्टिंग टू चेंज को लेकर के इसकी थीम चल रही है। और मानव रोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। कि हैजा रोग किससे होता है, तो हैजा रोग जो हमारा होता है वो जीवाणु से होता है। टाइफाइड रोग भी जीवाणु से होता है। टिटनेस रोग भी जीवाणु से होता है। ठीक है फिर प्लेग रोग जो है वो भी जीवाणु से, देख सकते हैं आप। टीबी रोग हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, चेचक रोग हो गया। तो चेचक जो है हमारा विषाणु से होता है। ठीक है, एड्स रोग विषाणु से होता है। पोलियो जो है विषाणु से होता है। ठीक है, मलेरिया रोग होता है वो प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ संघ होता है, आप लोग बायो में पढ़े होंगे, तो उससे जो है मलेरिया रोग होता है। पायरिया रोग भी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर्थ वाला जो इंपॉर्टेंट जीके है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, इसका जो आंसर हमारा बी होगा। तो बी वाला आंसर है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है देशों के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग कि इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बिश्केक अफगानिस्तान में हुआ है। और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सेना के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या क्या हैं उसको देखते हैं हम लोग। संयुक्त सैन्य अभ्यास GASWEX-21 अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान में जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये सब जो है टॉप जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। ठीक है, साइलेंस 2020 जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ठीक है, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ला पोरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रांस और क्वाड देश के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा है जीके वो 5वां है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर किन 4 पुस्तक की विवेचना की है। तो उसका जो आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, कि डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन तथा डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो जो भी हमारा ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, तो पीएम मोदी ने जो है भारत को पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर इन 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा 31 मार्च 1990 को बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। चैत्या भूमि जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी बने रहे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं उन्हें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उनके जो है हृदय और आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है फ्रेंड, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा नागपुर। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा 6वां क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने क्लीन मार्क्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीन करणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स होगा वो ए वाला होगा, फेसबुक ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक ऐसी कंपनी है जो क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म को साथ मिलकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए समझौता की है। उसका आंसर फेसबुक है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, कि यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है और इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न
विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। फेसबुक ने हाल ही में क्लीनमैक्स नामक एक स्थानीय फर्म में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है। ठीक है फ्रेंड, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं कि फेसबुक क्या होता है। फेसबुक तो सब लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके सीईओ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, यही जो है फेसबुक के जन्मदाता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि आपके फेसबुक के इसमें सीईओ कौन है, तो ये जो है मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है फ्रेंड, तो प्रश्न नंबर 7वां हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है तो उसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट से हमें जो है रॉबर्टो बेनिगनी को जो है सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर नंबर ए है वो सही है, रॉबर्टो बेनिगनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि निर्देशक रॉबर्टो बेनिगनी 78वें वे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉप 5 पुरस्कार हैं। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया, तो नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है चमेली देवी पुरस्कार 2020 को। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली मुस्लिम अभिनेता जो है रिज अहमद बनी है, तो रिज अहमद जो है वो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, वो भी विश्व की पहली मुस्लिम अभिनेता बनी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस जो है राज्य ने जीता है, तो वो मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई जो है वो जो है विजय हमारे ट्रॉफी को जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021, इंटरनेशनल वोमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को नेहरू हम्पी ने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। 8वां जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, तो किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनी नुआंस को 19.7 बिलियन डॉलर में खरीदा है। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारा डी वाला आंसर वो सही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी बनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनी नुआंस के 19.7 बिलियन डॉलर में खरीदा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके सीईओ जो हैं वो सत्या नडेला हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन जी हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट जगह हैं फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो है इस पर इतना मेहनत हो रही है तो आप प्लीज़ जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं जब हमारा 9वां क्वेश्चन है वो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो जो है आंसर बी है, पगल्या। पगल्या जी ने जो है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो है मराठी फिल्म में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर होगा पगल्या ने। ठीक है, पगल्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। तो फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार कौन जीता है? पगल्या जी ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिल्म में पगल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जीके है वो है 10वां जो लास्ट होने वाला है आज का जीके। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट
टॉट मी जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका जो आंसर होगा वो सुरेश रैना। तो सुरेश रैना जो है वो सुरेश रैना की आत्मकथा है जो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जो है वो सुरेश रैना की आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, सुरेश रैना के बारे में लिखा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि सुरेश रैना जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं। सबको पता है फ्रेंड्स कि सुरेश रैना क्या है, भारतीय क्रिकेटर हैं। और इनको जो है इनकी जो आत्मकथा बनी है वो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो है थैंक यू आप लोगों को जो है इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बेहद दिल से धन्यवाद। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और ऐसे रोज़ जो है करंट अफेयर पाने के लिए आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू।